एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहां गंगा की लहरों में सदियों की कहानियां बसती हों और जहां 24 करोड़ से ज्यादा लोगों की धड़कनें एक साथ महसूस होती हों। जी हाँ, आज हम चल रहे हैं भारत के दिल यानी उत्तर प्रदेश के सफर पर। 24 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा अंदाजा लगाइए, अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता ना, तो आबादी के मामले में ये ब्राजील से भी आगे निकल जाता। ये दिखाता है कि ये राज्य कितना विशाल है और यहाँ के लोगों में कितनी शक्ति है। लेकिन उत्तर प्रदेश की कहानी सिर्फ आबादी की नहीं है, इसे भारत का आध्यात्मिक हृदय भी कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी आबादी अपनी इतनी गहरी आध्यात्मिक पहचान के साथ कैसे जीती है। चलिए इस दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा ये सफर अब शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम इसकी जमीन और सरहदों को समझेंगे, फिर इसकी जीवन देने वाली नदियों के साथ बहेंगे, आस्था के पवित्र धामों में डुबकी लगाएंगे और आखिर में यहाँ के लोगों और उनकी पहचान को जानेंगे। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और हमारी कहानी शुरू होती है भारत के नक्शे से। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश कहाँ है और इसकी सीमाएं इसके स्वभाव को कैसे बनाती हैं। पता है, उत्तर प्रदेश की लोकेशन ही इसे बहुत खास बना देती है। एक तरफ तो ये नेपाल के साथ एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है और दूसरी तरफ ये 8 अलग-अलग राज्यों और देश की राजधानी दिल्ली से घिरा हुआ है। सही मायनों में ये भारत का वो मिलन बिंदु है जहां अलग-अलग संस्कृतियां आकर मिलती हैं। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यूपी का नाम सुनते ही दूर दूर तक फैले सपाट मैदान आते हैं, है ना? लेकिन यहाँ एक सरप्राइज है। इसके उत्तर में हिमालय की शिवालिक की पहाड़ियां हैं, तो दक्षिण में विंध्य की पुरानी और रहस्यमयी पहाड़ियां। यही भौगोलिक विविधता इसे इतना दिलचस्प बनाती है। अच्छा, जमीन की बात तो हो गई। अब चलिए उन नीली धमनियों की ओर बढ़ते हैं जो इस धरती में जान डालती हैं। यानी यहाँ की नदियाँ और झरने, जो न सिर्फ खेतों को पानी देते हैं बल्कि लोगों की आत्मा को भी सींचते हैं। उत्तर प्रदेश को अगर नदियों का घर कहा जाए तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहाँ सिर्फ भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा ही नहीं, बल्कि यमुना, सरयू जैसी कितनी ही नदियाँ बहती हैं जो सदियों से यहाँ के जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का केंद्र रही हैं। और जब नदियों की बात चल ही रही है तो संगम को कोई कैसे भूल सकता है। प्रयागराज में ये सिर्फ 3 नदियों का मिलन नहीं है, ये आस्था, विश्वास और उम्मीद का संगम है। ये वो जगह है जहां हर साल लाखों लोग एक गहरी आस्था के साथ आते हैं। जब हम उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते हैं तो वही सपाट मैदानों की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या इस समतल जमीन पर कुछ छिपे हुए कुदरती करिश्मे हो सकते हैं? क्या यहाँ झरनों का शोर सुनाई दे सकता है? इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। जी हाँ, विंध्य के ऊबड़-खाबड़ इलाकों में, खासकर मिर्जापुर और सोनभद्र में, एक से बढ़कर एक शानदार झरने छिपे हुए हैं। लखनिया दरी की दहाड़ से लेकर देवदरी की शांति तक, ये इस राज्य के वो खजाने हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए, अब अपनी यात्रा को प्रकृति की गोद से निकालकर उन पवित्र जगहों की ओर ले चलते हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश की आत्मा कहा जाता है। एक छोटी सी तीर्थ यात्रा करते हैं उन जगहों की जो लोगों के दिलों में बसती हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ की गूंजती घंटियों से लेकर अयोध्या में राम जन्मभूमि के जयकारों तक, मथुरा में कृष्ण की कहानियों से लेकर सारनाथ की शांति तक, ये जगहें सिर्फ मंदिर या इमारतें नहीं हैं, ये तो भारत की आध्यात्मिक चेतना के स्तंभ हैं। और सारनाथ की तो बात ही अलग है। ये वो जगह है जहां गौतम बुद्ध ने दुनिया को पहली बार अपना ज्ञान दिया था और यहीं से एक वैश्विक धर्म का जन्म हुआ। ये इस बात का प्रतीक है कि ये धरती हमेशा से अलग अलग विचारों और धर्मों का संगम रही है। अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर अब मिलते हैं इस धरती की सबसे बड़ी दौलत से, यहाँ के लोगों से। आइए जानते हैं कि उनकी जुबान पर कौन सी बोलियां हैं और कौन से प्रतीक उनकी पहचान से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश की हवा में आपको कई जुबानें घुली मिलेंगी। हिंदी और उर्दू तो है ही, लेकिन असली रस तो यहाँ की बोलियां में है। ब्रज भाषा की मिठास, अवधी का अदब और भोजपुरी का वो दमदार अंदाज, हर बोली इस राज्य के कल्चर का एक नया रंग दिखाती है। हर राज्य के कुछ प्रतीक होते हैं जो उसकी पहचान बताते हैं। राजधानी तो है नवाबों का शहर लखनऊ, जबकि बारासिंघा, सारस क्रेन, पलाश का फूल और अशोक का पेड़, ये सब यहाँ की समृद्ध प्राकृतिक विरासत की कहानी कहते हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से
राज्य की साक्षरता दर लगभग 68% थी। ये आंकड़ा हमें ये बताता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक लंबा सफर तय तो किया है, लेकिन मंजिल अभी भी दूर है। ये भविष्य के लिए एक चुनौती भी है और एक मौका भी। तो हमने उत्तर प्रदेश की विशालता को देखा, इसकी विविधता को समझा और इसकी गहरी आध्यात्मिकता को महसूस किया। ये एक ऐसा राज्य है जो एक ही समय में अपने अतीत में भी जीता है और भविष्य की तरफ भी देख रहा है। तो सवाल यही है, भारत का ये दिल आने वाले कल में कैसे धड़केगा? और इसका जवाब सिर्फ इसके 24 करोड़ लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत मायने रखता है।